पश्चिम साम्राज्य के इतिहास में ये सबसे अच्छा दिन था जब उनके प्रिय राजकुमार डैनियल का राज्याभिषेक हुआ। किंग डैनियल जिंदाबाद! किंग डैनियल जिंदाबाद! एक तोहफा सभी राज्यों की तरफ से राज्याभिषेक के लिए भेजा गया था। मिस्र के दूत किंगडम के लिए कुछ तोहफा लेकर आए हैं। सबसे भव्य और तेज तर्रार मिस्र का दूत था, जिसके पास कीमती खजाने की लंबी लाइन थी, विशेष रूप से सबसे सुंदर नर्तकी। नर्तकी ने जैसे ही नाचना शुरू किया, पार्टी में सभी उसे देखे बिना रह नहीं पाए। यहाँ तक कि सम्राट की प्रेमिका महिला कैथरीन भी। नर्तकी की आंखों में जुनून देखते हुए एक अजीब सा एहसास धीरे धीरे कैथरीन के शरीर पर हावी हो गया। ठीक उसी रात उसे अचानक तेज बुखार आ गया। जब वो जागी तो कैथरीन ने खुद को एक प्राचीन ताबूत में पाया, एक महल के विपरीत एक अजीब मंदिर में। उसके बगल में प्राचीन मिस्र के कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। स्वागत है मेरी रानी। ये कहाँ है? आप कौन है? तुमने क्या किया? डैनियल! डैनियल! मेरी तलवार कहाँ है? ये क्या है? कृपया शांत हो जाइए, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। भिक्षु के शब्दों के माध्यम से कैथरीन को पता चला कि जिस स्थान पर वे रह रहे थे वह उस समय से 1500 साल पहले मिस्र था। 200 साल पहले मियाओ कबीला और मानव एक साथ रहते थे। एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित कबीले का चित्रण हुआ करता था। एक प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थान वो लोग रखते थे। वो मिस्र के साम्राज्य की रानी मिट है, जो फिरौन को राज्यों के मामलों में मदद करती है। फारसी साम्राज्य के आक्रमण से पहले तक मिस्र एक समृद्ध शक्ति था। वे सेना में सुधार के लिए सर्प देवता एपोफोसिस द्वारा समर्थित था। इस बीच मिस्र की बिल्ली पूजा का लाभ उठाते हुए पारसी ने मोहरा के लिए ढाल पर एक बिल्ली की छवि बनाने की योजना तैयार की। इसीलिए मिस्र के तीरंदाज ने तीर चलाने की हिम्मत नहीं की। मिस्र धीरे धीरे गिर गया और फ़ारो पर कब्जा कर लिया गया। कैसे हो क्वीन मिट? आप कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आप पारस की शक्तिशाली शक्ति के आगे बिल्कुल नहीं टिक सकते। मैं मिस्र के जीवन को बख्श दूंगा जो तुम्हारी मृत्यु द्वारा प्रदान किया जा सकता है। देश की खातिर रानी मिट ने क्रूर परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया। नील नदी के बच्चे, मैंने मासूमों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। चिंता मत करो, मैं जल्द ही 200 साल बाद फिर से जिंदा हो जाऊंगी, 1500 साल के भविष्य से एक आत्मा के अधीन। तब से सभी पीढ़ियों के भिक्षुओं ने अपने बच्चों को विशेष मंत्र सीखने के लिए वसीयत छोड़ दी थी और रानी को वापस लाने के लिए 1500 साल तक प्रतीक्षा की। एपोफिस को नष्ट करें और मिस्र को बचाएं। बकवास! निश्चित रूप से ये वो कहानी है जो इजिप्शियन के दूतों ने मुझ पर और साम्राज्य पर हमला करने के लिए घड़ी थी। इसके बारे में सोचो भी मत। नहीं, ये असंभव है। गार्ड्स, क्वीन के बाद। भटकते हुए कैथरीन लगभग 10 व्यापारियों के हाथों में गिर गई। पारस के प्रभुत्व के तहत वे अब बिल्लियों की पूजा नहीं करते थे। अच्छा देखो हमारे पास क्या है। अरे सुंदरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? गार्ड, जल्दी करो, उस छोटे से लड़के को यहाँ लेकर आओ। हताशा में कैथरीन एक लड़के से मिली जो उसके डैनियल जैसा था। सौभाग्य से डैनियल ने कैथरीन को गुलाम व्यापारी से छुड़ाया। डैनियल? आपको गलत विचार आया। मैं फारस का राजकुमार डेरियस हूँ। जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो आपको डरा सकता है, लेकिन ये सच है। हाँ? अभी स्थिति बहुत खराब है। मेरे पिता ने एपोफिस के उकसावे को सुना। लगातार जीवितों को सर्प देवी को भेंट करते रहे। मैं लंबे समय से उसे हराने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन वो बहुत मजबूत है। मुझे आपके आगमन के बारे में एक चेतावनी मिली थी। मिस कैथरीन या ये मिट है, केवल वही जो वर्तमान दुविधा का अंत कर सकती है। जैसा भिक्षु ने कहा, सच क्या है? बिल्कुल नहीं, तुम डैनियल हो, सही? मैंने तुमसे कहा था। मैं जाहिर तौर पर नहीं। उसे क्यों दिखा? दिल धड़क रहा है। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम ठीक हो डेरियस? हाँ? मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि आप इस दुनिया से संबंधित नहीं है। एपोफिस को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है। ये केवल ग्रहण के समय कमजोर हो सकती है। हमें उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ग्रहण? जैसे ही ग्रहण हुआ, भिक्षु द्वारा इकट्ठी हुई मिस्र की सेना को फारसियों के पहरेदारों को बाहर जाने से रोकने के लिए समय बढ़ाने के लिए कवर लेना पड़ा। बाकी लोग कैथरीन और डोरियस के पीछे पीछे महल में चल दिए। छिपे हुए जाल की एक श्रृंखला से गुजरने के बाद वे अंत में एपोफिस से मिलते हुए महल के बीच में जा पहुंचे। क्वीन मिट, मेरी बहुत पुरानी दोस्त। अघोषित आंगटुक बहुत विनम्र नहीं लगते, है ना? लेकिन फिर भी मुझे आपका गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए। खैर, मैं बहुत मेहमान नवाज हूँ। बच्चों, तुम मुझे सुनते हो? जवाब देते हुए बड़े गड्ढों से सांप ने उनकी जीभ काट ली। डोरियस और मियाओं के सहयोग से सांपों को जल्दी से संभाल लिया गया। एपोफोसिस उन्हें सम्मोहित करते हुए अपनी सबसे बड़ी क्षमता का उपयोग करने लगा। तुम सबके साथ क्या गलत है? उठो डैनियल, वे सभी सम्मोहित है। नहीं, उसने तुम्हें भी पकड़ लिया। दूसरे गार्ड कैथरीन को नहीं रोक सके, लेकिन वो डोरियस को पास नहीं कर सकी। जल्द ही कैथरीन को घेर लिया गया। डेरियस, डैनियल, मैं हूँ।
मैं क्या कर रहा हूँ? कैथरीन ने लापरवाही का फायदा उठाया, एपोफिसिस की तरफ भाला फेंका। सभी ने सोचा कि एक दूसरे को बधाई देने का समय है, लेकिन जल्द ही एपोफिस जीवन में वापस आ गया। इतना ही? ऐसा लगता है कि रानी मित बहुत कमजोर हो रही है ना? खैर, ये उस राजकुमार की तारीफ है जिसने मेरा सम्मोहन तोड़ा। एलियन लक एक्टामट। चलो भी, क्वीन मिट के दिल में चाकू चलाओ। खुद को ऐसा करने से रोकने के लिए डोरियस ने खुद का बलिदान दिया ताकि वाइपर उसके हाथ में काट ले, विष उसे जगाए रखे, पूर्ण सम्मोहन से मुक्त कर दे। कैथ, अब वो सुरक्षित है। एपोफिस के पुरुषों की केवल एक ही कमजोरी होती है, केवल उस कमजोरी पर हमला करके उन्हें पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। नहीं डेरियस, नहीं। उस दर्द ने वास्तव में कैथरीन को व्यथित कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने शरीर को बदल लिया, मिट की याददाश्त वापस ला दी गई और अचानक देवी की आंखें खोल दी गई। इसके लिए धन्यवाद। वह एपोफिसिस पर एक अजीब संकेत महसूस कर सकती थी। कैथरीन ने श्राप को सुनाया जिसके चारों ओर अक्षरों के बड़े घेरे थे जो सीधे कमजोरी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। एपोफिसिस धीरे धीरे गायब हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मित? जब आप इस श्राप को पढ़ेंगे तो आपकी याददाश्त भी पूरी तरह से सील हो जाएगी, फिर कभी दिखाई नहीं देगी। आप इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? मैं इसे स्वीकार करती हूँ जब तक इजिप्ट हमेशा के लिए शांत रहता है। जैसा एपोफिस ने कहा था, अब से देवी का जादू और साथ ही सांप की आत्मा मिस्र में हमेशा के लिए सो जाएंगी। मेरी रानी, हमें माफ कर दो, हमें देर हो गई। तुम्हारा शरीर, कैथरीन का शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। मेरी उपस्थिति के बिना आपको अभी भी इजिप्ट की रक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए। खुश और पूर्ण लोगों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। हजारों साल का शाप मौजूद है। हमारे सभी घुसपैठियों को दफनाना, कब्र पर हमला करने वालों को दंडित किया जाएगा। इजिप्शियन के लिए हमेशा के लिए शांति। चिंता मत करो, हम जल्द ही एक दूसरे को फिर मिलेंगे। रानी अमर रहे। कैथरीन तब जाग गई, आधुनिक साम्राज्य में वापस चली गई जहां उसकी देखभाल के लिए डैनियल अभी भी उसकी तरफ था। कैथ, आप जाग रही हैं? डैनियल, मैं लौट आई। तंग, ये बहुत तंग है। मुझे पता है कि आप मुझे देखकर खुश हैं, लेकिन बहुत अधिक ताकत के साथ जागना अच्छा नहीं है। डैनियल, क्या आप प्रागैतिहासिक अनुग्रह में विश्वास करते हैं? क्या आपकी बीमारी ने आपको इतना प्रभावित किया है? चलो, तुम बीमार हो, तुम्हें और आराम की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि प्री हिस्ट्री है या नहीं, लेकिन अगर है तो कोई बात नहीं, हम हमेशा खुशी से साथ रहेंगे। ये सही है, चाहे वे किसी भी जीवन में रहें, वे हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। जब समुद्र देवता की बेटियों की बात आती है तो लोग मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और चमचमाती पूंछ वाले खूबसूरत जलपरियों को ही याद करते हैं। कोई नहीं जानता वेनिसा, क्रैकन परी उनकी बेटियों में से एक है। अपनी उत्पत्ति पर संदेह करती है क्योंकि उसकी शक्ल हमेशा उदास रहती और उसका जादू काला है और उसके पास आकर्षक गायन की आवाज नहीं है। कारण जब भी कुछ बुरा होता तो लोग हमेशा वेनिसा को ही दोषी ठहराते। इन संकेतों को देखकर समझ जाइए कि ये कोई काला जादू करने वाला व्यक्ति होगा और ऐसी शक्ति वाला एकमात्र व्यक्ति है। हमेशा निष्पक्षता और समान व्यवहार की बात करने के बावजूद उनकी आंखें उनकी बातों को धोखा दे जाती। यहाँ तक कि वेनिसा का अपना परिवार भी उसके साथ एक बाहरी व्यक्ति जैसा व्यवहार करता। उसकी बहनें इस उदास क्रैकन परी से किसी भी संबंध से इनकार करती। यहाँ तक कि उसके अपने पिता समुद्र देवता ने एक बार भी वेनिसा का बचाव नहीं किया। उसका रवैया उसके प्रति समुदाय की अवमानना को और भी अधिक सार्वजनिक कर देता। छोटी बच्ची बड़े दर्द में थी। केवल अरीना, जल परी, क्रैकन परी के लिए खड़ी होती थी। अरीना, पहले से ही कुछ करो, है ना? अरीना का जन्म उग्र लाल बालों, एक शानदार आवाज और एक उज्जवल रूप के साथ हुआ जिसने सभी नीले समुद्र को चकाचौंध कर दिया। हाँ? तुम बहुत मूर्ख हो। तुम उस डरावनी और बदसूरत चीज में क्यों उलझे रहते हो? आप नहीं जानते कि जिसके साथ बुरा व्यवहार किया गया हो वो कितना भयानक काम करने में सक्षम होता है। उसको उकसाने के बजाय हमें उसे हमारे पक्ष में लाना चाहिए। देर सवेर हमें उसकी सहायता की आवश्यकता होगी। हाथों पर। अरीना की एकमात्र कमजोरी थी कि उसके पास कोई जादू नहीं था। इसीलिए उसकी शानदार उपस्थिति के बावजूद हर कोई उसे सिर्फ एक सजावटी फूलदान ही समझता था। हालांकि वेनिसा, जो कुछ भी नहीं जानती थी, अरीना के प्रति उसके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। आपको अरीना से सावधान रहना चाहिए। इसकी क्या संभावना है कि कोई अचानक किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छा हो जाए। चलो, निराशावादी मत बनो। चाहे कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से अरीना की मदद करूंगी, जो एकमात्र व्यक्ति है जिसने मेरे लिए अच्छा व्यवहार किया है। ये देखकर कि अरीना अपनी शक्ति की कमी के कारण हमेशा पीड़ित रहती है, मैं
कुछ नहीं कर सकती। ये अभी भी इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई जादू नहीं है। समुद्र के तल पर एक प्राचीन खजाना है। अगर मैं वहाँ जाकर उसे प्राप्त कर सकूं, तो अब की तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। भले ही वो ये जानती थी कि एक निषिद्ध क्षेत्र है, वेनेसा ने तुरंत कठिनाई की उपेक्षा की और गुप्त रूप से अरीना की मदद करने के लिए वहां चली गई। अजीब बात है, जैसे ही वेनेसा प्रकट हुई, समुद्री राक्षस जाग गए और हर जगह जोर जोर से चिल्लाने लगे। समुद्र देवता क्रोधित थे और उन्होंने अपने सैनिकों को राक्षसों और वेनेसा को पकड़ने के लिए भेजा, जो इस घोटाले का कारण थी, भले ही उसने कितने भी सख्त होकर अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई हो। वेनेसा को समुद्री राक्षसों के स्कूल में सबसे अंधेरी और सबसे गहरी जगह में कैद कर दिया गया। उसे नहीं पता था कि जब वो पीड़ित थी, अरीना दावत के साथ जश्न मना रही थी। वेनेसा के लिए सारी दया और गुप्त प्राचीन खजाना सभी उसके लिए योजनाएं थी। ओह वेनेसा, क्रूर होने के लिए मुझे दोष न दे। अपने जैसे व्यक्ति को इतनी बड़ी समुद्री शक्ति देने के लिए स्वयं को दोषी माने। पहले कुछ दिन समुद्र के नीचे रहने के बाद वेनेसा धीरे धीरे इस जीवन की आदी हो गई। कुरूप और विचित्र प्राणी वास्तव में बहुत दयालु और उदार थे। धन्यवाद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ का जीवन वहाँ से अधिक आरामदायक होगा। वेनेसा को कई प्राचीन मंत्र भी मिले। जब अकेले होने के बावजूद वेनेसा दूसरों की जांच पड़ताल वाली निगाहों के अधीन नहीं थी, तो वो खुद के प्रति सच्ची रहती थी। वेनेसा को एकमात्र उदासी पूर्णिमा की रात को मिली, जब समुद्र की सतह के ऊपर जलपरियों का हर्षित गायन गूंज उठा। हर महीने समुद्री जीवों को चांदनी की ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, और वेनेसा कोई अपवाद नहीं है। क्षण भर में अमावस्या की रात आ गई, जब चंद्रमा की ऊर्जा सबसे कमजोर थी, और यही एकमात्र दिन था जब वेनेसा को समुद्र में एक चट्टान पर प्रकट होने की अनुमति दी गई। अंतरिक्ष ठंडा था और आमतौर पर इस दिन कोई समुद्री जीव नहीं दिखाई देता। सूर्यदेव के 3 पुत्र हैं, जिनमें से सभी ने बारी बारी अपने पिता के लिए रात के आकाश की रक्षा करने के लिए चंद्रमा की शक्ति प्राप्त करते हैं। नेथन सबसे कमजोर राजकुमार है, इसीलिए वो केवल अर्धचंद्र ही बन सकता था। रात को जब वो ड्यूटी पर होता था, केवल वेनेसा ही समुद्र की सतह पर दिखाई देती थी। सबसे पहले वेनेसा ने नेथन की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। उसने चुपचाप अपने दुखद जीवन और अपने दिल के बारे में एक मार्मिक गीत गाया। उसका गायन जलपरियों जितना शानदार नहीं था, लेकिन नेथन को इसने हिला दिया। उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की और परिणाम स्वरूप वे घनिष्ठ मित्र बन गए, और इससे ज्यादा। तब से हर अर्धचंद्र दिवस पर एक उदासी नहीं बल्कि युवा जोड़े के लिए सबसे खुशी और सबसे प्रतीक्षित दिन था। फिर जितने अधिक समय तक साथ रहे, नेथन को अपनी प्रेमिका के लिए उतना अधिक खेद महसूस हुआ। वेनेसा एक अच्छी लड़की है जो स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ की हकदार है। नेथन वेनेसा को एक बेहतर जीवन देना चाहता था, उसे समुद्र की तलहटी से बाहर निकालना चाहता था। इसीलिए उसने अपने पिता सूर्यदेव से वेनेसा को प्रस्ताव देने के लिए कहा। ओह वेनेसा, ओह ठीक है, मेरी कोई भी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, वेनेसा अभी तक तैयार नहीं है। वेनेसा के बारे में क्या? छोटी बच्ची में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। मुझे सचमुच चिंता है कि अगर उसने शादी कर ली तो इससे आपको भी परेशानी होगी। और अरीना के बारे में क्या? वो मेरी सबसे अच्छी बेटी है। पहले अनुचित व्यवहार सहने के बावजूद वेनेसा ने हमेशा अपने पिता का सम्मान किया, लेकिन अब उसका दिल टुकड़ों में टूट रहा था। प्रिय सागर के देवता, प्रिय पिता, अगर ये वेनेसा नहीं है तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। नेथन के दृढ़ संकल्प ने अरीना को ईर्ष्यालु और रुआंसा बना दिया। वो मेरी जगह अरीना जैसी बदसूरत किसी को चुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें इसके लिए पछतावा करवाऊंगी। वेनेसा की छोटी बहन की आड़ में अरीना ने नेथन से गुप्त रूप से मुलाकात की। आप और वेनेसा एक साथ रहने के लिए बने हैं। मैं वास्तव में आप दोनों की खुशियों की कामना करती हूँ। दरअसल आप दोनों को एक साथ रहने का एक तरीका है। क्या तरीका है? सुंदर जलपरी, कृपया मुझे बताओ। नेथन एक शांतिपूर्ण व्यक्ति था और उसने कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वेनेसा को पीड़ित देखकर वो इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका। वेनेसा से परामर्श किए बिना नेथन ने वेनेसा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में मदद करने के इरादे से सी गॉड का त्रिशूल चुरा लिया, और उसे किसी के द्वारा नीचा नहीं देखा जाना चाहिए, और वे वैध रूप से एक साथ रह सकते थे। त्रिशूल चुराने के बाद नेथन का तुरंत समुद्री सैनिकों ने पीछा किया। संघर्ष के दौरान उसने गलती से त्रिशूल समुद्र में गिरा दिया। लहरें और तूफान उठे, जिससे सारी दुनिया हिल गई और समुद्र उग्र हो गया। नेथन को भारी चोटें आई। सूर्यदेव समय पर आ गए, और नेथन की कमजोरी के बावजूद वे अभी भी सूर्यदेव का पुत्र था, इसीलिए सूर्यदेव अत्यधिक क्रोधित हुए।
तब से समुद्र और आकाश के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गया। अरीना ने चुपचाप वेनेसा को सूचित किया कि नेथन गहरी नींद में सो रहा है और केवल एक प्राचीन समुद्री औषधि के सेवन से ही वो जाग पाएगा। नहीं बहन, आपने अभी अभी एक अपराध किया है और आपको गुप्त हिरासत में रखा जा रहा है। परेशानी पैदा मत करो। इसके बजाय मुझे औषधि को नाथन के पास ले जाने दो। पिताजी मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये औषधि निषिद्ध जादू से बनाई गई है। यदि आप जादू करते हैं तो आपको व्यापार करना होगा। मुझे डर है। लेकिन नेथन के जीवन के बारे में अनिश्चितता ने वेनेसा को अब और संकोच करने की अनुमति नहीं दी। उसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए पूरे बदसूरत बालों वाली एक बूढ़ी औरत बनना स्वीकार कर लिया। अरीना खुशी से औषधि को देवताओं के महल में ले आई। न केवल नेथन के स्वास्थ्य को बहाल किया बल्कि वेनेसा के लिए उसकी यादों और प्यार को मिटाने के लिए एक स्वर्गीय गायन का भी उपयोग किया। अरीना और प्रिंस नेथन के बीच शादी की तारीख भविष्य में तय की गई। उस समय अरीना ने समुद्र में झूठी सूचना फैला दी कि नेथन ने उसका अपहरण कर लिया है। उसका नेथन को पूरी तरह से नष्ट करने का दुष्ट इरादा था ताकि सूर्यदेव भी उसकी रक्षा ना कर सके। समुद्र के देवता क्रोधित हो गए और उसने अपनी प्यारी बेटी को बचाने के लिए युद्ध की घोषणा करने के लिए समुद्री सैनिकों को संगठित किया। अरीना स्वयं यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि उसके स्वार्थी और दुष्ट कार्यों के कारण दोनों क्षेत्रों में युद्ध होगा। युद्ध अत्यंत भीषण था। प्रचंड हवाओं और तूफानों से दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई और मानव भूमि भी प्रभावित हुई। समुद्र की गहराई में वेनेसा को झटके महसूस हुए और तुरंत अजीब प्राणियों की अपनी सेना को घटनास्थल पर लेकर आई। वो किसी भी पक्ष में नहीं थी कि उसका एकमात्र उद्देश्य सभी जीवित प्राणियों को बचाना था। लड़ाई तभी रुकी जब खोया हुआ जादू अरीना और नेथन की ओर उड़ गया जो अभी अभी सामने आए थे। वेनेसा ने बाहर निकलकर उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अरीना, मैंने तुम पर भरोसा किया। क्यों? मैं नहीं समझ पा रही कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। नेथन ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया और हाल की घटनाओं ने पिछली लड़ाई की परिचित यादों के टुकड़ों को वापस ला दिया। बस अरीना, वापस आओ। कोई वेनेसा और उन क्रूर जल राक्षसों को पकड़ो। रुकिए, उसने लड़ाई के दौरान हर किसी की रक्षा करने की कोशिश की है। वो बुरी व्यक्ति नहीं हो सकती। और उसके बारे में क्या? अरीना, क्यों? खतरे के संकेत को देखकर अरीना ने नेथन के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला गाना शुरू किया। उसमें कोई जादू नहीं था, लेकिन उनकी प्राकृतिक प्रतिभा, उनकी आवाज थी जो लोगों का मन बदल सकती थी। लेकिन इस बार नेथन आसानी से प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि जिस लड़की को वो हमेशा देखने की उम्मीद करता था उसका चेहरा ठीक सामने था। मुझे माफ कर दीजिए, आपके बारे में भूलने के लिए मुझे खेद है। नहीं नाथन, कृपया मुझे मत देखो। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना जादू ना दिखावा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नेथन ने अपने शब्दों को बदलने के लिए उसके माथे को चूमा, क्योंकि उसने कभी उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। चुंबन ने काले जादू को भंग कर दिया और वेनेसा को उसके मूल स्वरूप में लौटने में मदद की। इसके विपरीत काले जादू का अत्यधिक उपयोग करने के कारण अरीना को उचित सजा मिली और उसने अपनी गायन आवाज खो दी। समुद्री देवता समझ गए कि कैसे उनकी बेटी दयालु जलपरी अरीना ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। मैं बेहद निराश हूँ। आपके स्वार्थ के कारण आपने अपने लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। वेनेसा, मुझे खेद है। मैं जानता हूँ मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो उस स्थिति की भरपाई नहीं कर सकता जिससे आप गुजरी हैं। नेथन चंद्रमा के देवता बनकर लौट आए और वेनेसा के साथ मिलकर समुद्र में बची हुई नावों को अपना रास्ता खोजने और तूफानों को रोकने में मदद की। वेनेसा ने राक्षसों की देखभाल की, उन्हें अच्छे इंसान बनने के लिए मार्गदर्शन दिया और समुद्र में मदद की। आज की कहानी खत्म हुई। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रत्येक दृश्य हमारे लिए और अधिक रोचक कहानियां बनाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। हमें जल्द ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूले। कृपा कर आज की कहानी के बारे में अपनी भावनाएं वो फेरी टेल्स के साथ साझा करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।